स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में अब आज हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे किसका, तो एडुटेरिया का। एडुटेरिया के तरफ से अभी हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का 66वीं जो बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो प्रैक्टिस सेट रिलीज़ कर दिया गया है एडुटेरिया का, विभिन्न मार्केट में आ चुका है। तो उसका आप लोग भी खरीद लें और उसका मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पूरा का 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक का क्वेश्चन उसका आंसर करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एडुटेरिया के तरफ से जो 66वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट उतारा गया है उसका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था। तेल ले जा रहे जहाज किस देश का था? तो इसका पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान का। दूसरा, ये वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था उसे छीन लिया गया है। तो अब जो वर्तमान में है वो वर्तमान में आपका 28 राज्य और 8 संघ केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मैच हो रहा, तो इसका नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो तीसरा नंबर में आइए, सियासत से सदास्यता पुस्तक निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय कुमार चौधरी द्वारा। चौथा, ये सैयद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद पर किनका चयन हुआ है? तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा टी.एस. त्रिमूर्ति को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और पांचवा नंबर आइए, हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र का 2020 का विश्व प्रसिद्ध IEEE साइमन रोमा मेडल पुरस्कार भारत के किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर के शिवन एवं डॉक्टर BN सुरेश को। तो के शिवन जो है वो इसरो के चेयरमैन रहे हैं। नेक्स्ट आइए छठा नंबर, प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की? तो छठा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। सातवां, ये वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो सातवां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में। आठवां नंबर आइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर की कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। कौन कौन सा है 5 भाषा? तो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी एवं डोगरी। 9 नंबर आइए, 9 नंबर बोल रहा है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई। वह भारत के राष्ट्रपति थे, केवें राष्ट्रपति थे? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वें। 10वां नंबर में आइए, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। 11, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। 12 नंबर में आइए, हाल ही में सितंबर 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकू में, जो अजरबैजान का राजधानी है। 13 नंबर आइए, नई शिक्षा नीति पर हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो के कस्तूरीरंगन, ये खगोलज्ञ वैज्ञानिक थे। 14 नंबर आइए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UK सिन्हा समिति। 15 नंबर आइए,
15 में बोल रहा है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। इस ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिराई तोबा। 16 नंबर में आइए, वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30। और नाटो का 30वां सदस्य कौन है? तो मैसिडोनिया है। 2019 में नाटो का शिखर सम्मेलन वाटफोर्ड यूके में हुआ था। 17 नंबर आइए, निम्न में से बिहार के किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, सिलाव का खाजा को प्रदान किया गया है, मगही पान को भी, जर्दालू आम को भी, शाही लीची को, यानी कि इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर आइए, लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 18 का बी हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा पोप फ्रांसिस। 19 नंबर में आइए, बोल रहा है कि हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमला हैरिस, जो कि जीत चुकी हैं। और बाइडेन भी जो है, राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था वो बाइडेन भी जीत चुके हैं, और उपराष्ट्रपति में कमला हैरिस जीत चुकी हैं। 20 नंबर में आइए, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय करोल इससे पूर्व किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा हाईकोर्ट। 21 नंबर आइए, किस राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू की गई है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 22 नंबर आइए, कौन सा दिवस दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर को। 23 नंबर में आइए, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। तो एक चीज़ याद रख लें, जो ये 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 जो है भारत में होगा। 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2021 में न्यूजीलैंड में होगा, और पुरुष एवं महिला T20 विश्व कप 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो यहाँ पे 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। 24 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, SCO के जो सदस्य देश हैं उसमें रूस, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान है शामिल। तो यहाँ पे 24 में यह चारों शामिल है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ई। 25 आइए, हाल ही में अरब क्षेत्र के किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात। 26 आइए, IMF के रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयाना। नेक्स्ट आइए, 27 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल। 28 नंबर में आइए, वर्तमान में सौर मंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में शनि ग्रह के 20 उपग्रहों की खोज की गई है। इसके बाद शनि ग्रह के कुल 82 उपग्रह हो गए हैं, जो सौर मंडल में सर्वाधिक है। 29 नंबर आइए, हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने हेतु सरकार द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया था? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंदे भारत मिशन। 30 नंबर में आइए, वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि नेशनल हाईवे की कितनी लंबाई है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4,917 किलोमीटर। 31 नंबर में आइए, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ के बाकी सभी सम्मिलित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 32 में आइए, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। 33 नंबर में आइए, 33 बोल रहा है नीचे दी गई सूची से मिलान करें। तो यहाँ पे मिलान करना है, तो देखिए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी। तो ऑडियो मीटर से क्या मांगते हैं, तो यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता। फोटोमीटर से क्या मापते हैं, तो फोटोमीटर से विभिन्न प्रकाश स्रोतों की तीव्रता मापते हैं। तो यानी कि जो बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सी का जो आपका हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व। और पायरोलियोमीटर से आपका सौर विकिरण मेजर करते हैं, यानी कि 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 आइए, गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान त्वरण के साथ। 35 आइए, संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग का जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, P=mv, इसका मतलब किलोग्राम प्रति सेकेंड। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। 36 नंबर में आइए, 36 बोल रहा है कि द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है। तो ये 0 होता है, यानी कि 36 का इसमें से कोई भी नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब 0 होता है। 37 नंबर में आइए, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। 38 में आइए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। 39 नंबर में आइए, यानी कि 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 39 आइए, दहन है। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2, 3। एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दहन। तो 39 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 का ये, इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में एवं तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होता है, और इन सभी को लघु आवर्त की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे पहला और 8वां हो जाएगा, तो यहाँ पे 8वां तो है नहीं, तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि पहले आवर्त में 2 तत्व और दूसरे एवं तीसरे आवर्त में, तो दूसरे एवं तीसरे, तो एक से अधिक हो जाएगा इसमें से, ए, बी और सी। 41 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है। तो 41 का देखिए, फ्लूओस्फर है, जिप्सम होता है, तो एक से अधिक इसमें हो जाएगा, ऐसे ही इसमें पता चल गया। तो फॉस्फोराइट और कैल्शियम के अयस्क हैं, तो इसका एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 42 आइए, सर्प विषरोधी सुई किसका एक यौगिक तत्व है। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक जो होता है ऑरिक क्लोराइड कहलाता है। 43 नंबर आइए, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं। तो ऑक्सीजन के जो समस्थानिक होते हैं 3 होते हैं, कितना कितना, तो समस्थानिक में क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो O16, O17 और O18, ये तीनों इसके समस्थानिक होते हैं। 44 में आइए, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन के दौरान केवल विटामिन का अपघटन नहीं होता है। तो केवल 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में आइए, केंद्रिका में क्या पाया जाता है। तो 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। तो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए केंद्रिका में पाया जाता है। 46 नंबर आइए, इनमें से कौन सुमिलित नहीं है। इसमें ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। तो 46 का देखिए, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन। B3 को क्या बोलते हैं, तो निकोटीन एसिड। और विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, तो पैंथोनिक एसिड। और विटामिन H को बायोटीन बोलते हैं। यानी कि इनमें से सभी जो है सुमिलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। अमाशय में कौन नहीं पचता है। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई में क्या क्या, तो अमाशय में देखिए कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन का पाचन नहीं होता है, तो ए और डी दोनों होगा, इसमें से एक से अधिक हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। 48 में आइए, वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26, जबकि बच्चों में 33 अस्थियां होती हैं। 49 नंबर आइए, हीमोग्लोबिन क्या है? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक जटिल प्रोटीन होता है। 50 नंबर आइए, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले डीएनए फिर आरएनए एमिनो एसिड एंड देन प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 51 नंबर आइए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। और चाणक्य यहाँ के आचार्य थे, तक्षशिला के। बौद्ध, नेक्स्ट आइए 52 नंबर में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टांगिक मार्ग जो है वो शामिल नहीं होता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में। त्रिरत्न में कौन कौन है? तो बुद्ध, संघ और धम्म। 53 में आइए, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता थी? तो यहाँ पे जो सही है दोनों सभ्यताओं में उपयुक्त सभी विषयों पे भिन्नता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 54 में आइए, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट आइए 55 नंबर, मिलान करना है। तो 55 का जो देखिए सही जो है वो हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग 55 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी में देखिए प्रतिहार का जो है कन्नौज हो जाएगा, चोल का जो है तंजौर हो जाएगा, ठीक है, उसका परमार का धारा हो जाएगा और सोलंकी का अनहिलवाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सूची 1 में जो है आपका राज्य दिया गया है, सूची 2 में है वो राजधानी दिया गया है। 56 नंबर में आइए, गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा है? तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बाघ एवं अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है, जिसमें गुफा चित्रांकन का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पे बाघ एवं अजंता दोनों हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। 57 नंबर में आइए, अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है? तो 57 का जो सही है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चचनावा में। अरबों द्वारा 712 ईस्वी में सिंध विजय की जानकारी फारसी ग्रंथ चचनावा से मिलती है। 58 नंबर आइए, अमीर कोही विभाग की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग अमीर ए कोही की स्थापना की। तो अमीर ए कोही किससे संबंधित है? तो कृषि से। 59 नंबर आइए, जहांगीर महल स्थित है? तो 59 का ए हो जाएगा आगरा में, और इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र सलीम के रहने के लिए करवाया था। 60 नंबर में आइए, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 60 नंबर में। देखिए क्या बोल रहा है, तो 60 में बोल रहा है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। और तंबाकू जो है 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर में आइए, शाहजहांनामा के लेखक? तो शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो 61 का हो जाएगा इसके इनायत खां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इन्हें मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता है। 62 नंबर में आइए, शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था? तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश मंत्री। 63 आइए, निम्न में से किसे 63 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन को। 64 नंबर में आइए, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय ने। 65 नंबर में आइए, इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक थे? तो इसका हो जाएगा 65 का डी, के एन नटराजन। 66 नंबर में आइए, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था? तो कितने ईस्वी में? तो 66 का देखिए यहाँ पे ई होगा। एक्चुअली में देखिए 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की लीग की मांग को
औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे 1916 होगा, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। 67 आइए, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ई, एक से ज्यादा। तो कौन कौन विरोध किए थे? तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। 68 में आइए, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। यहाँ पे हो जाएगा पार्थक्य मतलब अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई थी। सही में उच्चारण इस तरह से होगा। 69 में आइए, अब इसी में हम देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे जो भी दिया गया वो सभी सुमेलित हैं। तो 69 का ई सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर और ये सारा कुछ इसमें सही सुमेलित है। 70 का ये दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1879 में। और दक्कन विद्रोह के बाद 1779 ईस्वी में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया और दक्कन विद्रोह जो हुआ था वो 1875 में हुआ था। 71 आइए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्टर सूर्यसेन ने। 72 का ये, रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल था 1916 से 21, मतलब 1916 से 1921 तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 73 नंबर में आइए, अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक सुधार। 1906 में गठित अरुंडेल समिति का संबंध राजनीतिक सुधार से था। 74 नंबर आइए, वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई में 1946 ईस्वी में। 75 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो सेवा सदन की स्थापना बहराम जी एम मालाबाड़ी द्वारा वर्ष 1885 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का डी। 76 आइए, बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1938 को बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया था। 77 नंबर आइए, नायकड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायकड़ा विद्रोह 1868 में गुजरात में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का ए। अब आइए 78 में आइए, 78 बोल रहा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था वो हैदराबाद था। 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया था। 79 में आइए, पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 80 नंबर में आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 में। नेक्स्ट आइए 81 नंबर, 81 बोल रहा है कि गद्दर पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहन सिंह भकना। तो इसका एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। 82 नंबर में आइए, राष्ट्रद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 82 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। 83 में आइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया? तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। 83 में आइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया?
तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1896। नेक्स्ट आइए 84 में, 20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। 85 नंबर में आइए, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो यहाँ पे देखते हैं तो इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। 86 का ये, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलदेव सहाय। नेक्स्ट आइए 87 में, 87 बोल रहा है, निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी तीनों जो थे वो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरी शंकर सिंह जो थे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। 88 में आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप नारायण सिंह। 89 का ये, ब्रिटिश शासन की नीतियों के निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक्चुअली में क्या था इसमें कि औद्योगिकीकरण का अर्थ है कि औद्योगिकीकरण का जो अर्थ होता है उसमें होता है कि उद्योग का पतन या कम होना, और भारतीय संदर्भ में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, कृषि का वाणिज्यीकरण अंग्रेजों की कृषि नीति का ही अंग था। 19वीं सदी के दौरान आधुनिक उद्योग का सीमित विकास ही हुआ था। और यहाँ पे आइए 90 में आइए, 90 का जो बोला जा रहा है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी और इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे। तो यहाँ पे 7 कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 91 में आइए, 91 में बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। डी में क्या बोल रहा है? नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो ये इसका गलती है। महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। तो 91 का यहाँ पे जो डी आंसर है वो सही नहीं है, बाकी सभी सही सुमिलित है, मतलब बाकी सही कथन है। 92 में आइए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। 93 में आइए, संपत्ति का अधिकार है, तो इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 94 आइए, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 थे। तो संविधान सभा में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 36। नेक्स्ट आइए 95 में, 95 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो पहला देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान का हो जाएगा, और दूसरा बोल रहा है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये तो सही है। द्विसदनवाद यहाँ यूएसए दिया हुआ है, जबकि द्विसदनवाद यहाँ हो जाएगा ब्रिटेन, और समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया सही है, यानी कि 95 का आपका ए सही हो जाएगा, 1 और 3। 96 नंबर में आइए, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 आइए, निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 98 नंबर में आइए,
98 बोल रहा है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। यह न्यायिक पुनराविलोकन से भिन्न है। 99 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी अनुच्छेद जो हैं 21 के तहत मौलिक अधिकार हैं। 100 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों को उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के उपरोक्त सभी अनुच्छेदों में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का वर्णन है, यानी कि जितना भी अनुच्छेद है उसमें शिक्षा से संबंधित उपबंध किया गया है। 101 में आइए, साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है, राज्य विधान परिषद पहली बार में कितने समय तक रोक सकती है? तो 101 का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में विधेयक को 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट आइए आपका 102 में, नीति कटौती प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। नीति कटौती प्रस्ताव सरकार की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कम कर दी जाए। तो यहाँ पे से जो है वो सभी सही है, इसीलिए इसमें यहाँ पे पहला बोल रहा है ए, यह सरकार इनमें से क्या सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन से देख लेते हैं, यह सरकार की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है, ये सही है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि में 1 रुपये की कमी की जाए, ये भी सही है। संसद सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं, ये भी सही है। यह केवल एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए, ये भी एक तरह से सही है। तो 103 में आइए, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। तो 103 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व। 104 में ये निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 338 बी। 105 में आइए, निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? तो इसकी कौन सा सिफारिश की थी? तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीके थुंगन समिति। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण का सुझाव दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 106 में आइए, निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? तो 106 का जो सही है आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो निवेश। 107 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। विश्व बैंक का जो समूह है कौन कौन है? IBRD है, IFSC है, IDA है, ICSID है और MIGA है। 108 आइए, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो 108 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। अब आइए 109 नंबर में, 109 बोल रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15.01%। 110 में आइए, कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में है? तो 110 का हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। कुदनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य के तिरुनवैली जिले में स्थित है। 111 ये निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो 111 का देखिए बी हो जाएगा सही आंसर, सेशल्स। बांग्लादेश का टक्का है, सेशल्स का रुपया है, भूटान का नगलट्रम है और मालदीव का रुफिया है।
112 में आइए, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाई वी रेड्डी समिति। 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन हेतु सुझाव देने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था। 113 नंबर आइए, वर्तमान समय में रेपो दर क्या है? तो 113 का यहाँ पे हो जाएगा, वर्तमान दर में रेपो दर 4% और वर्तमान रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। तो 113 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4%। 114 ये बिहार में सबसे ज़्यादा, तो 113 में एक चीज़ है कि यहाँ पे देख लीजिएगा, हर एक 3 महीने में यहाँ पे चेंज होते रहता है। तो एक बार आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार इसे देख लीजिएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब वगैरह डाटा देख लीजिएगा। 114 में आइए, बिहार में सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम शहरीकरण की दर के युग्म को चुनिए। तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना और बांका। ये 2011 जनगणना के अनुसार है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 116 में आइए, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज एवं काली नदी। नेक्स्ट आइए 117 बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाएं। तो 117 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है तथा इसके बाद क्रमशः गोंड, संथाल एवं नए कदा है। अब आइए नेक्स्ट 118 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी भूमि बंधित नदी है। यह अरावली से निकलकर कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। 119 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मानसून पर निर्भरता एवं निम्न उत्पादकता भारतीय कृषि की विशेषता है, परंतु भारत में बड़े जोतों की तुलना में छोटे जोत अधिक हैं। साथ ही भारत में सहकारी खेती की प्रधानता नहीं है। 120 नंबर आइए, मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो 120 का जो सही गलत आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पे 50 वर्षा से मरुस्थलीय वन के संबंध में है कि यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो यहाँ पे गलत कथन, तो ए हो जाएगा सही आंसर। 21 नंबर में आइए, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर से होती है। 122 नंबर में आइए, यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4:20 PM। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 10 डिग्री से 45 डिग्री में अंतर कितना हो गया? तो 35 डिग्री, अतः 35 गुने 4 140 मिनट, अतः 45 डिग्री पर समय 140 मिनट अधिक होगा, यानी कि 4:20 PM हो जाएगा। 123 नंबर आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। तो ये तो सही है, काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों सही हैं। 124 में आइए, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जैसे वर्षा, आंधी, बादल बनना आदि सभी कथन सही हैं। 125 में आइए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध एवं शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आइए 126 नंबर। 126 बोल रहा है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना कब की? तो 126 का हो जाएगा 1913 में पटना में। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 127 आइए, 1938 ईस्वी में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की? तो 127 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कयूम अंसारी। 128 आइए, बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया? तो 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु प्रसाद सेन। तो 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहारी हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो 128 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 128 का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। 129 आइए, 1923 ईस्वी में स्वराज दल की बिहार शाखा के नेता चुने गए। तो 129 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 130 आइए, इंपॉर्टेंट है, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 131 में आइए, बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? तो 131 का डी सही हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। 132 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो 132 का जो डी है, जुलूस, वो नहीं है। तो जुलूस किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का। बाकी सभी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 133 आइए, बिहार किस सिख गुरु की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? तो 133 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। 134 नंबर आइए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो 134 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट 135 में आइए, बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट आइए 136, निम्नलिखित में किस यात्री का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं रहा है? तो 136 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाहियान का। 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यहाँ हेनस्यांग इसिंग लामा तारानाथ जो तिब्बत से आए थे शिक्षा ग्रहण करने आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था जब नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था। 137 में ये बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज। कितना है? तो ये 1021 है, 1021 महिला प्रति 1000 पुरुष पे 2011 जनगणना के अनुसार। 138 आइए, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 139 आइए, बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40। बिहार संविधान सभा में एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 38 है तथा एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, अर्थात कुल 40 सीटें आरक्षित हैं। 140 नंबर आइए, बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को किसने नुकसान पहुंचाया था? तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बंगाल शासक जो शासक थे वो उसने इसे नुकसान पहुंचाया था। तो यहाँ शासक सही आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं दिया है, तो इसलिए 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब आइए 10 क्वेश्चन बीपीएससी में मैथ्स देता है, आप लोग सभी जानते हैं, और 20 या 30 क्वेश्चन आपका साइंस से देता है। तो साइंस से भी आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए मैथ्स का हम देख लेते हैं, आप लोग भी मैथ्स का देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 141 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64। 142 का हो जाएगा, यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा? तो 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1845। 143 में आइए, 143 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33.33%। अब नेक्स्ट आइए 144 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 हो जाएगा। 145 में आइए, 145 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80, 120, 480 हो जाएगा। 146 में आइए, 146 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 348। 147 में आइए, 147 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 843।
नेक्स्ट आइए 148 में आइए। 148 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 सेकेंड। 149 में आइए। 149 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 दिन। 150 में आइए। 150 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5%। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 1 था वो मैंने करवा दिया है। एड्यूटेरिया का जो बिहार लोक सेवा आयोग का 66वीं बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में हाल ही में उतारा गया है, तो उसका मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया है। अगर आप इसी तरह का और भी क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी तरह का मैं भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। उसका अगला वीडियो में एक पूरा जो बुक उतारा गया है एड्यूटेरिया की तरफ से उसका मैं फुल रिव्यू करूंगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।